सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग गीता के 13वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। नारायण परमेश्वर सभी में सामान्य रूप से विराजमान है। जैसे बिजली चाहे किसी भी प्रकार के बल्ब को प्रकाशित करे, सभी बल्बों को प्रकाशित करती है, चाहे वो किसी प्रकार का भी बल्ब हो। बिजली के सभी उपकरण बिजली के लिए सामान्य है। शास्त्रों में 3 मैं की बात बतलाई गई है। एक को कहते हैं मुख्यात्मा मतलब ब्रह्म, दूसरा है मिथ्यात्मा और तीसरा है गौणात्मा। तो मुख्यात्मा माने सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म। मुख्य आत्मा वह है जिसने अपने सच्चिदानंद स्वरूप को पहचान करके उसमें निष्ठावान होकर स्थित है, वह मुख्य आत्मा है। और उसके लक्षण है कि उसकी सभी कामनाएं हमेशा के लिए समाप्त हो गई, अब कोई कामना शेष नहीं है। कामना रहित अनुभूति को कहते हैं अपने स्वरूप में निष्ठावान। अच्छा, मिथ्यात्मा किसे कहते हैं? तो देह के साथ तदात्म कर लिया और बन गया कि मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं पति, मैं पत्नी, मैं पिता, मैं पुत्र इत्यादि। तो उसका कोई अंत नहीं है। और एक बार यदि हमने अपने आप को देह रूप में स्वीकार कर लिया, यदि हम एक बार अपने आप को देह के रूप में स्वीकार कर लिया महाराज, तो फिर उसके बाद उपाधियों का भंडार ही भंडार है। सर पर चढ़ के उपाधि बोलती है। लगता है कि इसमें दुखित वह होता है जो बना हुआ है, मतलब दुखित वह हो रहा है जो बनावटी है, पर वो है नहीं। यही पर गौणात्मा। अच्छा, गौणात्मा क्या है? तो वही जो अपने आप को दुखित मान रहा है और सभी को दुख लगा हुआ है। अब आदमी कुछ बनता है तो कोई न कोई उसकी वृत्ति होती है। जब हम कुछ बनेंगे नहीं तो विचार भी मतलब वृत्ति नहीं आएगी। वृत्ति जब नहीं आएगी तो आप दुखित भी नहीं होंगे। कुछ भी बनने का मतलब है विकारों का जन्म देना। जैसे हम पानी में अपने प्रतिबिंब देखते हैं, तो यदि पानी के हिलने से प्रतिबिंब भी हिलता है तो पर सही में ऐसा होता है क्या? क्या हम सही में हिलते हैं क्या? क्योंकि प्रतिबिंब सत्य नहीं है, तो वह केवल प्रतीति मात्र है। इसलिए यहाँ जो सूक्ष्मता से बात बतलाई गई है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतम परमेश्वरम। इंद्रिय सभी विषयों के प्रति सामान्य है, मन सभी इंद्रियों के लिए सामान्य है, चैतन्य सभी जड़ चेतन के प्रति सामान्य है। माने समत्व यह हमारा स्वरूप है। विनश्यत्व विनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति। सभी विनाशशील को जगत की विषय वस्तु है, उनमें जो अविनाशी तत्व है, जिसने इसको पहचाना है उसी ने ठीक से पहचाना है। ध्यान दीजिएगा, जब तक हम अपने आप को परमात्म स्वरूप रूप से नहीं पहचानेंगे, तब तक जगत के प्रति यह सब परमात्मा है ऐसी भावना नहीं कर सकते। उसके लिए क्या साधन करें? तो मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तो जब व्यक्ति सेवक का भाव होता है, तो सेवक कौन है? तो जिसका कभी अपमान नहीं होता। सेवक का कभी अपमान नहीं होता, क्योंकि वो समझता है कि हम सेवक हैं। समम पश्य, भगवान कह रहे हैं आगे, समम पश्यन्नि सर्वत्र समवस्थितिमीश्वरम
न हिनस्य यात्मना आत्मनम ततो याति पराम गतिम। ईश्वर सर्वत्र सम भाव में स्थित है। भगवान कह रहे हैं कि सब में समान रूप से स्थित परमेश्वर को जो सर्वत्र समभाव से देखता है वह अपने आत्मा का स्वयं घात नहीं करता और इसी दृष्टि के कारण परम गति को प्राप्त होता है। ईश्वर सर्वत्र समभाव में स्थित है। परमेश्वर सर्वत्र सर्वरूप से समस्थित है। यह परमेश्वर कौन है? तो भगवान ने कहा कि आत्मानम, यही आत्मा है और यही तम पदार्थ है। इसलिए पश्यान माने इसको जो देखता है कि जो आत्मा है वह ईश्वर है और जो ईश्वर है वो आत्मा है। वह न हिनस्त्यात्मनात्मना आत्मनम न हिनस्ति, अपने आप को परमेश्वर से जुदा नहीं करता। फिर जब जुदा नहीं करता तब वह ततो याति पराम गतिम, परागति को प्राप्त हो जाता है। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।